हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो पहले हम ये ट्रेड्स देख लेते हैं कि हमें कौन से ट्रेड्स नहीं लेने हैं और वो क्यों नहीं लेने हैं। तो देखिए, जब बार फॉर्म हो रहा है तब हम एंट्री ले सकते हैं क्या। कल की जो ट्रेडिंग रेंज थी इसका ब्रेकआउट हो रहा है। तो जैसे कि पहले मिनट में बहुत वोलेटिलिटी होती है, तो अगर आप मान लीजिए ट्रेड ले भी रहे हो तो आपको बहुत कम क्वांटिटी ट्रेड करना है। अगर आप यूजुअली मान लीजिए जितनी भी क्वांटिटी ट्रेड करते हो उससे 1/3 आप ट्रेड कर सकते हो, वही एक ऑप्शन है। क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स होता है तो आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट में बहुत मोमेंटम आता है सडनली, तो उससे बचने के लिए बेटर ये है कि आप अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग का ब्रेकआउट है, आपके डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है जो भी आपने प्लान किया था या जो एक्सपेक्ट किया था, अगर ऐसी मोमेंटम है तो आपको क्वांटिटी बहुत कम करनी है, ताकि इनकेस अगर मार्केट रिवर्स भी होता है तब भी आप कुछ मार्केट को स्पेस दे पाओ और आपको मेजर लॉस ना हो। और मान लो आपने कोई एंट्री नहीं ली, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। अब हमें ये देखना है क्या फॉलोअप बार आता है, तो फॉलोअप बार भी आता है। अब क्या हम बाय कर सकते हैं, तो इसके ऊपर रीज़नेबल बाय हो सकता है। पर देखिए, रीज़नेबल बाय हो सकता है इसका मतलब ये नहीं कि हमें ब्लाइंडली यहाँ पे कोई बाय लेना है। हमें ऑप्शन का चार्ट भी देखना है, क्या यहाँ पे कोई मोमेंटम है क्या। तो कोई मोमेंटम नहीं है, ये बार ने इसका हाई भी नहीं निकाला है। अगर इसका हाई निकालता तो फिर आप इसका स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते थे। ये हाई होता, ये स्टॉप लॉस होता, फिर आप यूज़ कर सकते थे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे है, पर प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन में ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। इतना स्टॉप लॉस आपको नहीं लेना है, ये 37 है और ये 260 है। तो बेटर ये है कि आप कुछ मनी स्टॉप यूज़ कर लो। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो फिर से बाद में आपने बाय करने के लिए सोच सकते हो। तो इसलिए हमारा बाय इसके ऊपर नहीं बन रहा। तो उसके बाद मार्केट पुल बैक देता है। अब यहाँ पे कहीं पे भी हमें बाय नहीं करना है। अब मार्केट जब इसका हाई निकाल रहा है, यहाँ पे कहीं पे हम बाय कर सकते हैं क्या। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि अब अगर हम यहाँ से प्राइजेशन देखते हैं तो मार्केट बहुत नीचे आ चुका है। तो अब देखिए, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता, ईएमए के पास होता, तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं। ऐसा हो सकता है कि जब तक मार्केट ईएमए तक ना आए तब तक हमें कोई मोमेंटम ना मिले। तो इसलिए, और 3 बियर बार्स हैं, तो बेटर ये है कि हम यहाँ पे कहीं पे भी बाय ना लें। तो यहाँ पे हमारा और कोई बाय बन नहीं रहा। फिर नेक्स्ट जो बाय है आपका, और कोई यहाँ पे बाय नहीं बन रहा। ये बार सरप्राइज बार है, इसलिए एंट्री नहीं लेनी है। नेक्स्ट बार देखिए, इनसाइड बार है, तो यहाँ पे भी हमारा कोई एंट्री नहीं बन रही। तो ये ऑलमोस्ट इनसाइड बार्स बन रहे हैं। उसके बाद फिर ये बार देखिए, तो यहाँ पे अभी भी कोई बार ने स्ट्रांगली दैट बार इज़ नॉट क्लोज ऑन इट्स हाई। तो यहाँ पे एक बार है जो कि हाई पे क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे हम ज़रूर बाय ले सकते हैं। ये रीजनेबल बाय हो सकता है। फिर आपको यहाँ पे मोमेंटम मिलती, फिर आपको जैसे बार क्लोज होता है आपको एग्जिट करना पड़ता। नेक्स्ट बार आपका यहाँ पे ये बार के ऊपर होता। ये मैंने मिस कर दिया, पर मैंने फिर इसको कैप्चर किया। पर जैसे मार्केट रिवर्स होने लगा था मैंने फिर उसको स्कैल्प आउट कर लिया, क्योंकि इतनी जो स्ट्रॉन्ग रैली है वो अनसस्टेनेबल होती हैं और ये वैसे भी कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं लग रही है, तो इसलिए डीप पुल बैक हो सकता है। तो अगर मैंने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा था, फिर जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर गया वहाँ से रिटर्न आने लगा था, मैंने एग्जिट कर दिया था। अब क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं, जैसे मार्केट रिवर्स हो रहा है। देखिए, यहाँ पे अगर ये मैं सेल ऑफ देखता हूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, पर मार्केट फर्स्ट लेग पुल बैक सेकंड लेग है। आप ऐसा मान लीजिए कि अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए और यहाँ से मार्केट फिर से रैली करें, ये दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। पर उसके बावजूद अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे हो रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड को प्लान करना है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय भी कर रहे हो, मान लीजिए आपको फॉलोअप भी कैंडल देखनी है, तो इसलिए आप यहाँ पे बाय करते हो। आपका अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो तो आप ये ट्रेड को ले सकते हो। और नेक्स्ट फॉलोअप देखिए, बैड है,
तो अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं तो फिर आपको एग्जिट करना होगा, क्योंकि आपका फॉलोअप कोई स्ट्रांग नहीं है। पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर मार्केट बहुत स्ट्रांग ट्रेंड में है और इतना अगर स्ट्रांग सेल ऑफ है, तो यहाँ से जो भी रिवर्सल आएगा, ये कोई स्ट्रांग ऐसा नहीं है कि ये बार से सडनली कोई मार्केट रिवर्स कर सकता है। इतने सेल ऑफ के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। हमें कुछ तो माइक्रो डबल टॉप ऐसे कुछ पैटर्न चाहिए डबल बॉटम की तरह। यहाँ पे ये बिल्कुल क्लाइमैक्स मूव है, आप देख लीजिए। मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली रैली करता है, स्ट्रांग ट्रेंड में है। ये पैटर्न में और ये पैटर्न में क्या डिफरेंस है? तो जो बार है रिवर्सल बार, वो एक ही स्ट्रांग बार है। यहाँ पे वैसा नहीं है, मार्केट ग्रेजुअली रिवर्स हो रहा है। तो मार्केट जब ग्रेजुअली रिवर्स होता है ना, तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर बहुत सारे बार्स है तो वो सडनली मार्केट रिवर्स नहीं करता है। अगर ऐसे स्ट्रांग बार्स बन रहे हैं, एक ही बार्स बन रहे हैं, वो केस में यहाँ पे रिवर्सल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक या दो बार में अगर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है तो। अगर मार्केट बहुत ग्रेजुअली बार्स अगर बहुत छोटे हैं, बहुत ग्रेजुअली मार्केट रिवर्स कर रहा है, तो फिर आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट अब्रप्टली रिवर्सल होने के चांसेस बहुत कम हैं। और अगर बाय भी करना है तो आप प्रीवियस हाई लो के पास, या जहाँ से मार्केट रैली किया था, ये हमारे लिए एक टारगेट था, यहाँ पे कहीं पे बाय करना था और फिर आपको बाकी का फॉलोअप देख के ट्रेड को मैनेज करना था। ये बार ऐसे क्लोज होने के बाद जब आप बाय कर रहे हो तो वो काफ़ी रिस्क हैं। एक तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे और एक लेग आने के बहुत चांसेस हैं। ऐसा बहुत कम हो सकता है कि मार्केट, देखिए इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, क्या मार्केट यहाँ सडनली रिवर्स हुआ है? नहीं हुआ है। क्या मार्केट ने ये टेस्ट किया है? नहीं। तो यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाती है। दूसरी केस भी हमारे लिए सेम ही है। यहाँ पे बाय नहीं करना है, यहाँ पे भी, इसके ऊपर भी बाय नहीं करना है, भरे माइक्रो डबल बॉटम बन चुका है। अब देख लीजिए यहाँ पे, उसके बावजूद यहाँ पे बाय करना काफ़ी रिस्की है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। और अगर हमें बाय भी करना होता तो नीचे यहाँ पे बाय करना था। यहाँ पे हमें नहीं पता कि मार्केट यहाँ से सडनली ब्रेक करेगा। ब्रेक नहीं करता है तो बहुत डीप पुल बैक हो सकता है, और अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो ये डीप पुल बैक ब्रेक भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी हमें ट्रेड नहीं लेना है, इसके ऊपर भी ट्रेड नहीं लेना है, और मार्केट जब यहाँ से रिवर्स कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तब भी ट्रेड नहीं लेना है। हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट यहाँ से सडनली रैली करेगा। उसका रिस्क, क्योंकि उन दोनों भी केसेस में हमारे रिस्क बहुत ज़्यादा है, दोनों भी यहाँ रिस्क हैं। तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाए फिर सडनली मार्केट नीचे आए, यहाँ से भी वही रिस्क है, यहाँ पे भी वही रिस्क है। इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी बाय नहीं करना है। अब मार्केट नीचे आता है, कि हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं। देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब तक हमें कोई बाइंग प्रेशर नहीं दिखा है, और अगर ये भी बार हम देखते तो ये डोजी बार ही है, तो ये दैट बार इज़ नॉट क्लोज ऑन इट्स है। इसलिए हमें इसके ऊपर यहाँ पे कुछ बाइंग प्रेशर होता, मान लीजिए मार्केट न्यू लो क्रिएट करता, या यहाँ पे कोई एक्चुअल डबल टॉप बनता, डबल बॉटम बनता और स्ट्रॉन्ग बुल बार होता, तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं। अभी ये डोजी बार हैं और इसका हाई भी नहीं निकाला है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। इंडेक्स का चार्ट हम देख लेते हैं, तो इसका 259 है ऑलराइट। तो ऑलमोस्ट ये नेक्स्ट बार ने इसका हाई निकाला है, और ये डोजी बार है। मतलब अगर आप मान लीजिए ये बार अगर देख के इसके ऊपर अगर आप ऑर्डर लगाते हो तो आपका यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, पर यहाँ पे आपको लॉस दिखने लगेगा इमीडिएटली। पर देखिए ये बार गैप अप ओपन होने के बावजूद यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क अभी भी बहुत बनी हुई है। इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी बाय नहीं करना है। अब क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे हम एंट्री लें, उसके बाद फिर ये स्टॉप लॉस यूज़ करें और मार्केट आइदर साइडवेज जाएगा या यहाँ से अप जाएगा? मार्केट को अगर अप जाना होता तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनने चाहिए थे, जो कि लैकिंग है। इसका मतलब ये है कि मार्केट हो सकता है और डाउन जाए, कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार चाहिए हमें। तो अगर ये अगर फिर से बियर बार बनता है तो यहाँ पे हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है कि यहाँ से फिर से बुल बार बने। यहाँ पे क्या हो रहा है, बुल बार बनाए, बियर बार बनाए, फिर बुल बार बनाए, फिर बियर बार, हो सकता है नेक्स्ट बार पे फिर बियर बार बने। देखिए इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी बाय या सेल नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पे, जैसा मैंने बताया, प्रॉब्लम है
यहाँ पे बार अगर बन रहा है, ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट यहाँ से फिर अब रैली कर सकता है। यहाँ से सेल ऑफ अब रैली आई है, यहाँ पे अब ये मार्केट मूव डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। अब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली करें? तो ये जो भी ट्रेड्स हैं ना, ये सब लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हैं। वो इसलिए क्योंकि ये पैटर्न भले ही ऐसा कन्विंसिंग लग रहा है कि ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ऐसे कोई ब्रेकआउट हो रहा है, पर उसके बावजूद हमें ये ट्रायंगल भले ही फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है, पर हो सकता है बियर ब्रेकआउट हो, और अब तक कोई बाइंग प्रेशर नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड लेना बहुत रिस्की है। ये बार पे, ये बार पे, ये बार पे। तो बाय का तो ठीक है कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेल करने में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से बाइंग आई थी, ट्रायंगल फेज है, और ये कोई ईएमए के पास नहीं है, इसलिए यहाँ पे सेल करने में काफ़ी रिस्क बनी हुई है। और जैसे मैंने बताया, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे नीचे बायर्स हो, और वैसे होता है, आप देख लीजिए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी बायर्स हैं, हायर लो पे बायर्स हैं, तो हो सकता है यहाँ पे फिर से बायर हायर लो पे बायर्स हों। इसलिए देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है, इमीडिएटली फिर मार्केट रिवर्स करता है। पर अगर आप यहाँ पे अगर आप सेल भी कर रहे हो मान लीजिए, तो भी आपका स्टॉप लॉस आपको बहुत बड़ा यूज़ करना है। तो एटलीस्ट इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस इतना यूज़ करना होगा, 246.2, तो इतना बड़ा आपको स्टॉप लॉस एक तो यूज़ करना होगा, जब तक रिवर्सल कोई क्लियर नहीं आता है तब तक, अगर आप सेल करते हो तब भी। उसके बाद नेक्स्ट बार देखिए, तो मार्केट काफ़ी नीचे आता है, और फिर क्या हम अब ये बार के नीचे फिर से सेल कर सकते हैं? क्योंकि अब ट्रायंगल है, ट्रायंगल का बुल ब्रेकआउट होना चाहिए था, जबकि उसका बियर ब्रेकआउट हो रहा है। और हमारे टारगेट क्या हो सकता है? तो यही हो सकता है। अब यहाँ पे सेल ले सकते हैं, पर अब क्या हम इसके नीचे सेल ले सकते हैं? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से सडनली ब्रेक करेगा? देखिए सेल यही रीज़नेबल था हमारे लिए। यहाँ पे बहुत अभी अगर यहाँ से बाइंग आई थी, तो यहाँ पे रिस्क बहुत बनी हुई है। तो हमें नहीं पता कि ये हो सकता है कि अगर यहाँ से बायर्स आए हैं, तो ये हो सकता है सडनली मार्केट यहाँ से भी बायर्स आए, इसलिए ये बार के नीचे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे हमें सेल नहीं लेना है। देखिए अब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रैली करेगा? क्योंकि अब बुल बार बन चुका है, पर आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, तो हो सकता है कि ये चैनल फिर से कंटिन्यू हो। अब क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बार के नीचे इमीडिएटली मार्केट यहाँ से ब्रेक कर सकता है? देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो रहा होता, तो हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा स्कोप था यहाँ से कोई सडनली ब्रेकआउट होने का। जैसे कि ये सेलिंग प्रेशर बन रहा है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से, पर यहाँ पे बियर बार से पुल बैक है, बियर बार से, तो प्रॉफिट बुक हो रहा है। इसलिए अब यहाँ पे इतनी बाइंग हुई थी, इसलिए यहाँ पे ये रिस्क, यहाँ पे हमें सडनली ये मोमेंटम मिला है। यहाँ पे वैसा नहीं है, इसलिए यहाँ से फिर सडनली हम कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे कहीं पे बाय करना बहुत रिस्की है, क्योंकि रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये में बहुत नज़दीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं लेना है। अब क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं यहाँ पे? पर यहाँ से जैसे बायर्स आए थे, ये भी रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, पैटर्न ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर से ट्रेडिंग रेंज में जाए, तो इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें इसके नीचे सेल नहीं करना है। अब क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो हम बाय ले सकते हैं, आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा। अब क्या हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट, देखिए यहाँ पे अब बियर बार है, पर ऐसा चैनल काफ़ी स्टिप था, उसके बाद मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे अगर आप देख लो तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुल बार था। तो क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से फिर ये स्ट्रॉन्ग बुल बार जो है वो यहाँ से सडनली ब्रेक करें?
तो मार्केट अभी EMA के नीचे ही है, EMA का टच सेल हुआ है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि उसके चांसेस बहुत कम हैं, तो वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। इसलिए हमें यहाँ पे बाय करके ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मार्केट यहाँ सडनली रैली करेगा। तो यहाँ पे कहीं पे बाय कर सेल करना, जैसे मैंने बताया, रिस्की है। ये बार जैसे नीचे जा रहा है तब भी रिस्की है, क्योंकि चैनल काफ़ी टाइट है, और हमें यहाँ पे कहीं पे बाय एक्सपेक्ट नहीं करना है। ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि यहाँ पे मार्केट सडनली कोई ब्रेक करने वाला है। सेल ऑफ आया था, हो सकता है मार्केट यहाँ से सेल ऑफ करें। बाय की जगह पे आप सेल करने के लिए सोच सकते हो। देखिए अब ये बार क्लोज होता है, तो क्या हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली करेगा? अगर आप यहाँ पे बाय भी लेते हो ना, तो आपको इमीडिएटली फिर इसका जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस लगा के आपको रखना होगा। पर यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है, डबल टॉप बियर फ्लैग है, और ट्रेडिंग रेंज का लो हमारे लिए ये है, तो हो सकता है कि मार्केट और थोड़ा नीचे आए। तो यहाँ पे बाय करते हो आप, तभी आपको, हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता है कि हमें स्टॉप लॉस कितना रखना है, पर ट्रेडिंग रेंज को फिर आप यही बार को नीचे प्रोजेक्ट करके उतना स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, ये बार जो है 95 तो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का है, और 115 माइनस 80 35, इसका जो लो है, तो आपको ऑलमोस्ट इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ता है, और फिर भी यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ से सडनली देखिए, अगर कोई स्ट्रॉन्ग रैली हुई होती ना, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे यहाँ से सडनली कोई रिवर्सल आएगा, जैसे कल के प्राइस एक्शन में हमने देखा था। ये प्राइस एक्शन में यहाँ से चालू होता है, और उसमें भी काफ़ी कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है, पुल बैक्स हैं, 2 या 3 पुल बैक्स हैं, इसलिए यहाँ पे बाय करना बहुत रिस्की है। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से फिर सडनली ब्रेक करेगा? तो नहीं, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट चाहिए, क्लियर ब्रेकआउट चाहिए। देखिए जब भी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है ना, तो ऐसा ही ये पैटर्न कॉमन देखने को मिलता है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? देखिए प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पे बाय कर लो, पर अगर मार्केट रैली कर रहा है उसके बावजूद अगर कोई मोमेंटम नहीं है, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर लीजिए कि जब मार्केट रिवर्स आने वाला है वो बहुत फोर्स से आने वाला है। इसलिए आप देखिए कि नेक्स्ट बार भले इसके नीचे नहीं गया, पर ये इमीडिएटली इसके नीचे आके क्लोज दिया है, तो आप यहाँ पे कहीं पे बाय करके, अब डबल बॉटम बना है, अब यहाँ से मार्केट इमीडिएटली रैली करेगा, उसके चांसेस बहुत कम हैं। तो वो आपको देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। अगर यहाँ पे आने के बाद भी अगर मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिखाता है, तो आपको फिर इमीडिएटली एग्जिट करना है, और हमें यहाँ पे कहीं सेल नहीं करना है। मार्केट भले नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, यहाँ पे मोमेंटम है तो नहीं सेल करना है, क्योंकि हमें पता है टारगेट्स बहुत कम है और इमीडिएटली रिवर्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? देखिए डोजी बार है, तो इसके नीचे बायर्स होंगे, ऊपर सेलर्स होंगे, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। जैसा मैंने बताया, यहाँ पे EMA बहुत नज़दीक है, तो यहाँ पे कहीं भी बाय करना बहुत रिस्की है, स्कैल्प के लिए भी नहीं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन से रीज़नेबल ट्रेड्स थे और कौन से, उसे कैसे मैनेज करना था। तो ऐसा मैंने बताया, यहाँ पे एक बाय था, फिर आपको नेक्स्ट बाय यहाँ पे लेना था, उसको आपको स्कैल्प आउट करना था। मार्केट रैली करता है, पर कॉन्जिक्यूटिव सेलिंग प्रेशर है, कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर है। बाय द क्लोज बुल्स यहाँ पे बाय किए हैं, उन्हें एग्जिट करने के लिए अभी तक मौका नहीं मिला है। बुल फ्लैग है, इसका बुल ब्रेकआउट होना चाहिए था, जबकि बियर ब्रेकआउट हो रहा है। तो अब आप ऐसा मान लीजिए कि अब जो नेक्स्ट बार बनने वाला है वो गिव अप बार बनने वाला है, इसलिए फिर आप ये जो बार बन रहा है उसके बाद फिर आप सेल कर सकते हो। सेल करने के बाद देखना है कितना मोमेंटम है, और फिर ये बार देखिए, ये काफ़ी सरप्राइज बार है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, पर आपका स्टॉप लॉस यही यूज़ करना है आपको। तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, पर प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, 171 to 67। तो उसके हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी मैनेज कर लो।
और फिर जो नेक्स्ट सेल मैंने बताया वो ये ट्रायंगल के बाद था, तो यहाँ पे हम 72,200 का या यहाँ पे ही देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट बार भी फिर आपका सेल होता। फॉलोअप बार्स देखने हैं, बैड फॉलोअप है, ऐसे बार्स बन रहे तो आपको यहाँ पे कहीं पे फिर एग्जिट करना होता। फिर नेक्स्ट सेल आपका ये बार के नीचे था, टारगेट यही है। अगर कोई फॉलोअप कुछ खास नहीं मिल रहा आपको, ऐसे डोजी बार्स बन रहे हैं, तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। फिर जो नेक्स्ट था वो आपका 72,000 डोजी बार है, तो यहाँ पे आप फिर से सेल कर सकते थे, स्कैल्प के लिए है। तो अगर रीजनेबल ट्रेड्स हम देखें तो 1, 2, फिर 3, 4, 5 और 6, ये 6 रीजनेबल ट्रेड्स थे। यहाँ पे बाय करना होता तो आपको यहाँ पे कहीं पे बाय करना था, क्योंकि यहाँ से रैली आई थी। तो 72 ये देख लेते हैं। देखिए, पर आपको फिर फॉलोअप कैंडल्स देख के ही इसको मैनेज करना है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे सेंसेक्स में। अभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। तो निफ्टी बैंक के चार्ट में आपका एंट्री एक यहाँ पे होता, और फिर जैसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है आप एग्जिट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जो सेल था वो ये यहाँ पे होता, ये बार के नीचे। टारगेट हमारे लिए ये हो सकता है जहाँ से रैली आई थी, तो 3162। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेल ये था, फॉलोअप के अंदर देखना है बैड है, फिर नेक्स्ट बार फिर यहाँ पे बैड फॉलोअप है। तो अगर आप सेल करते तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना पड़ता। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, भले यहाँ पे डबल टॉप बना है, ईएमए के पास है, क्या ये हम सेल ले सकते हैं? तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप सेल भी लेते हो तब भी आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर बैड फॉलोअप है, इमीडिएटली आपको कोई रिवर्सल फॉलोअप नहीं मिल रहा, तो आपको एग्जिट करना होगा। फिर इसका जो लो है वो 489 है, ये बार का लो है 466। तो इसलिए अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं, इमीडिएट रिवर्सल बन रहे हैं, तो आपको एग्जिट करना होगा। तो ये मान लीजिए अगर आप इसके क्लोज पे अगर एंट्री लेते हो 508 पे, इसका जो लो है 499, तो आपको इमीडिएटली फिर एग्जिट करना होगा। फिर नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट अभी भी वैलिड है, तो नेक्स्ट फिर से हमारा ये बार के नीचे होता। तो ऐसे 1, 2, 3, फिर यहाँ पे डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, यही प्रॉब्लम है। पर एक वेज है, इसका बियर ब्रेकआउट हो सकता है, तो नेक्स्ट फिर यहाँ पे सेल लेता, यहाँ पे सेल बनता। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो निफ्टी के लिए आप ऐसा मान लीजिए कि ये बार जैसे ब्रेक होता है, आप यहाँ पे एक बाय ले सकते थे। फिर यहाँ पे फॉलोअप देखना है, बियर बार है, तो फिर हम यहाँ पे इसके नीचे एग्जिट आपको करना होगा, जैसे लो ट्रिगर होता है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं लेना है, भले यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है, ईएमए तक मार्केट आ सकता है, वो एक पॉसिबिलिटी तो है। पर आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है हमारे लिए। अगर हायर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आपको फिर ये बार के नीचे फिर सेल करना होगा, तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी मोमेंटम मिलती। फिर जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हमारा और एक सेल होता, इसको एग्जिट करना पड़ता। देखिए, निफ्टी बैंक में जैसा हमने सोचा था यहाँ पे सेल करने के लिए, या सेंसेक्स में हम सेल कर सकते थे, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मार्केट नीचे आए फिर इमीडिएटली रैली करे। तो अगर आपको इमीडिएटली फॉलोअप ठीक से नहीं मिल रहा है, तो आपको फिर ब्रेक इवन पे इसको एग्जिट करना है। तो अगर आप सेल भी करते हो, वैसे तो इतने स्ट्रॉन्ग बार्स के बाद, वैसे तो स्ट्रॉन्ग बार्स नहीं है आई मीन, पर टाइट चैनल के बाद यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार भी नहीं है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। यही हमारे लिए टारगेट्स हैं। टारगेट के पास अगर ऐसे रिवर्सल बन रहे तो आप एग्जिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे थोड़ी हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है हमारे लिए।
टारगेट ये लो रख सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे आने के बाद प्रॉफिट बुक हुआ है। तो 1 2 3 4 ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।